अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्टडी कंटेंट हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, अब आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण सूत्र कैसे याद रखें, याद कैसे रखें, ठीक है। तो गाइस, ये जितने भी हैं 9 हैं सूत्र, और ये मुख्यतः हर कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 या 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो इन सब फॉर्मूलों को आप भूल जाते होंगे बार बार। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आपको ट्रिक बताऊँगा, कैसे मतलब याद करने का तरीका बताऊँगा, आप कैसे अपनी मेमोरी में इसको फिट कर सकें। और क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको याद आ सके, MCQ प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को सहूलियत होगी आइडेंटिफाई करने में किसका कौन सा ऑप्शन होगा। और नंबर 2, इसके बाद जो क्लास इसका हम बता देंगे ट्रिक, इसके बाद बताएंगे कि कौन फार्मूला कैसे उसकी बैलेंसिंग के आधार पर आई। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला सूत्र दिख रहा होगा जिप्सम, ठीक है। यहाँ पर जिप्सम दिख रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नीला थोथा। चलिए इसको इस तरह से याद रखिए, जिप्सम में जीप साउंड कर रहा है, ठीक है। तो जीप जो होता है, जीप तो पुराने मॉडल के होते हैं, आजकल तो गांव देहात में भी अब बोलेरो चलता है, और बोलेरो ये सब मार्शल ये सब है, फॉर्चूनर है, ये सब है। तो जीप साउंड है, आप याद रखिए। जिप्सम से हमें जीप से जाना है पेरिस में। कहाँ जाना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जाना है। किससे जाना है? जीप से जाना है। तो भाई पुराने ज़माने की गाड़ी है और इसे हमें जाना है वहाँ पर, तो पेरिस में जाना है, वो भी इतना दूर। तो हम तो भाई मैकेनिक्स के पास पहले जाएंगे ना, कि हमारे जाने लायक गाड़ी है कि नहीं, पूछने के लिए। तो मैकेनिक से पूछेंगे कि भाई देख लो, सब कुछ इसका देख लो, और खास करके उसका चारों पहिया आप कस देना, चारों पहिया अच्छा से कस देना, क्योंकि हमें तो इंडिया से पेरिस जाना है, कहीं बीच में जो है उसका नट बोल्ट मिस न कर जाए, ठीक है। तो इसलिए आप बोलेंगे कसो 4 पहिया, कसो चारों पहिया। मैकेनिक्स को आप बोलेंगे कि चारों पहिया आप क्या करो, कस दो, कसो चारों पहिया। तो कसो चारों पहिया से हमें क्या बना? CaSO4, ये हमें बन गया CaSO4। अब देखिए गाइस, अब आप कराने को तो करा लिए, कसवा लिए चक्का, लेकिन आपको जाना पेरिस है। तो भाई गाड़ी में भी आप जो भी रेडिएटर में है तो पानी तो आप डालेंगे, तो 1 बोतल पानी उसके लिए ले लिए, 1 बोतल पीने के लिए, ऐसे याद रखिए। कुल हम 2 बोतल पानी लेंगे। कितना बोतल पानी? 2 बोतल, यानी कि 2H2O, ठीक है। CaSO4 2H2O। CaSO4 का कैसे याद रखें? कसो चारों पहिया। भाई जीप से हम सवारी कर रहे हैं, तो इसलिए चारों पहिया को अच्छा से कस दो, मैकेनिक को बोलेंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ है? पेरिस जाना है। तो गाइज अब चलिए, अब हम पेरिस आ गए, ठीक है। तो कहाँ आ गए? पेरिस आ गए। तो पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी याद रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है CaSO4। इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ही होता है, बशर्ते इसमें पानी की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। तो गाइज हमने 1 बोतल पानी पिया था और 1 बोतल रेडिएटर में डाला था। अब हम चेक करेंगे वहां पहुंचने के बाद अपने गाड़ी में, तो हमें कितना बोतल पानी मिल रहा है? आधा बोतल रेडिएटर में पानी मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आधा बोतल पानी बचा, आधा H2O। पानी का सूत्र H2O होता है, यानी कि रेडिएटर में हम चेक किए हैं तो लगभग आधा बोतल, क्योंकि अगर उसमें पानी नहीं बचेगा तो गाड़ी तो सीज हो जाएगी, कुछ तो पानी रहना चाहिए। तो अगर हम चेक कर रहे हैं पानी अपने गाड़ी में, तो जीप में हम पाए कि आधा जो है बोतल पानी अभी भी उसमें शेष है, ठीक है। अब गाइज आते हैं नीला थोथा। तो नीला थोथा, इसको आप ऐसे याद करिए, हम पेरिस पहुंच गए, पेरिस से वहाँ के नीले नीले आसमानों के नीचे हम घूम लिए। घूमने के बाद अब हम अपने यहाँ आना चाहेंगे, तो इस बार हम आना चाहेंगे तो क्या करेंगे? पानी की मात्रा दुगनी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम चल गया अपने अंदाजा कि नहीं, हम पीते भी बहुत ज़्यादा पानी है और हमारे रेडिएटर में भी चाहिए। तो इन दोनों को मिलाने के बाद 2.5 बोतल पानी लगा है। इस बार हम क्या करेंगे? 5 बोतल पानी ले लेंगे, 5H2O। देखिए नीला थोथा का जब भी फॉर्मूला आता है ना, तो बस आप 5H2O याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कितना होगा? दोनों से दुगना होगा। हमने जितना पीने में रेडिएटर में डाला है, इन दोनों को मिलाकर के इसके दुगना कर दिए, 5H2O, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसमें जो होगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 होता है। फर्क कितना है? CuSO4, ठीक है। नीला थोथा में क्या होगा? CuSO4 5H2O, बस फर्क सिर्फ यहां है। अब देखिएगा, इसको आप लोग फिट कर लीजिएगा। जीप से कसो 4 पहिया,
कसो 4 पहिया इसमें भी आया, इसमें जो है CuSO4 आया और 5H2O हो गया। पानी की मात्रा भी अगर आपको याद रहेगा तो ये आप एग्जाम हॉल में जो अगर ऑप्शन रहेगा उसको आप सही टिक कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बस फर्क देखिएगा, कॉपर होता है, उधर से हम पेरिस गए हैं कॉपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो कॉपर अब कॉपर सल्फेट हो गया। फिर इसके बाद आता है खाने का सोडा और धोने का सोडा। इसमें पता है लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, सोडियम कार्बोनेट किसमें होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे ज़्यादा हम लोग के साथ भी दिक्कत होता था खाने का सोना और धोने का सोना, खाने वाला और धोने वाला में। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट एक में होता है, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लिख दिए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला हो गया NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए बाई से याद रखिए, हम इसमें फॉर्मूला को मिटा देते हैं। बाई से बस आप याद रखिए, बाई साउंड जो कर रहा है वो भाई जैसा कर रहा है। भाई कैसा कर रहे हैं, भाई। अब भाई भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे भाई भी हो सकते हैं। तो भाई अगर आप दोस्तों को अगर अपनी पार्टी में बुलाएंगे या कभी भी घर पे बुलाते हैं तो निश्चित है कि आप उसे तो धोने के लिए नहीं बुलाएंगे, कहेंगे भैया आओ मेरे घर पे कपड़ा धो दो, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। हाँ, आप पार्टी के लिए बुला सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाई को, हाँ भाई आओ मेरे रूम पे पार्टी है। तो पार्टी के लिए आप याद रखिएगा बाई से भाई, ठीक है, यानी कि पार्टी देने के लिए आप बुलाए हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला होगा बाइकार्बोनेट किस में लगेगा, बाई शब्द, तो बाई शब्द जो लगेगा वो खाने वाले में लगेगा, क्योंकि हम लोग पार्टी देते हैं अपने भाइयों को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3। अब ये कैसे आया ये मैं बातों को बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसकी वैलेंसी के आधार पर कैसे क्या हुआ इसमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं धोने का सोडा। तो अभी बताया धोने का सोडा और खाने का सोडा में फर्क क्या है, इसमें बस बाई लगता है और इसमें बाई नहीं लगता है। तो हमारा जो धोने का सोडा है वो हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा धोने के सोडा में, अब मैं धोने आप जा रहे हैं कपड़ा तो बहुत अच्छा से भाई धो रहे हैं, स्पेशल डे को धो रहे हैं, तो हो सकता है 10-20 दिनों का आपके पास कपड़ा बचा हो, तो कम से कम 10 बाल्टी पानी आप यूज करेंगे। या ऐसे याद रखिए 1 बाल्टी भी पानी अगर आप यूज करते हैं तो कितना बोतल पानी आप यूज किए, 1 बाल्टी में कितना बोतल आ सकता है 1 लीटर का, 10 लीटर, 10 बोतल यानी कि 10 लीटर पानी, तो 10 लीटर पानी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 बोतल पानी, 10 बोतल पानी मतलब 10 लीटर वाला 1 बाल्टी पानी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट से हम इन दोनों को याद रख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है बूझा चूना, बूझा चूना। तो देखिए बूझा चूना में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम, इतना आप लोग समझ जाते हैं कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है क्योंकि चूना जो दीवार पर रगड़ा जाता है वो बुझा हुआ चूना होता है, तो कैल्शियम तो है, लेकिन कैल्शियम कैसे हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल में मिलाया जाता है, क्योंकि जब आप बूझा चूना लाएंगे, चूना खरीद के, तो चूना डायरेक्ट तो आप दीवारों पर रंगना चालू नहीं करेंगे, उस चूने को आप पहले पानी में मिलाइएगा। पानी में मिलाने के बाद फिर उसके जो उसका जो घोल बनेगा उस घोल से आप दीवार पर रंगिएगा, डायरेक्ट तो चूना पर रगड़िएगा नहीं। तो इसीलिए CaO को H2O के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। तो इस चीज को हम लिख दिए CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा हो गया बूझा हुआ चूना। अब हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, क्लोरीन की मात्रा यानी कि अगर हमको लिखना हो पाउडर है तो गाइस देखिए जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन और लाल दवा का उपयोग हम लोग पानी में पानी की सफाई के लिए करते हैं, ठीक है। और पानी के साथ साथ पानी की सफाई फिटकरी से भी होती है, ठीक है। फिटकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग याद रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें अब क्या मिल जाएगा, एक क्लोरीन आपस में मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है क्लोरीन का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये जब आपस में मिल गया तो ये हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन जो है ये सफाई करता है पानी का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को याद रखेंगे नट्टू काका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप लोग शो देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, वहां पर एक किरदार आपको मिलेगा नट्टू काका, ठीक है, नट्टू काका। तो नट्टू काका क्या करते हैं, बहुत हंसाते हैं, ठीक है। नट्टू काका से हम लोग याद रखेंगे
N2O, नटू काका। अब हमारे पास आता है फिटिकरी। तो फिटिकरी को इंग्लिश में जो है इसी को हम लोग एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलम। अच्छा, एलम कहे तो एल से साउंड आया, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम होगा। और दूसरा चीज क्या होगा? तो देखिए एल्यूमिनियम को हम लोग जब एलम को, फिटिकरी को हम लोग खाते हैं तो खाने पर इसका जो स्वाद होता है न तीखा होता है, न नमकीन टाइप का होता है, न मीठा होता है, कसाव जैसा लगता है ना। हिंदी में बोले तो ये कैसे लगता है? कसाव जैसा। इसका जो स्वाद है कैसा होगा? कसाव जैसा। कसाव जैसा कौन होगा? जैसा होगा एलम, होगा एलम, यही बोलेंगे। एलम मतलब फिटिकरी। यानी कि इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट। एल से याद रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, और कसाव जैसा होगा। कसाव जैसा यानी कि पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। देखिए, तो पोटासियम के साथ भी सल्फेट लगेगा, एल्युमिनियम के साथ भी सल्फेट लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा K2SO4, ठीक, गुणे Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 ये हो जाएगा थ्राइस। ठीक है, लेकिन इसमें पानी की भी मात्रा होती है, और वो कितना बोतल पानी होता है? 24 बोतल पानी होता है। ठीक है, 24 H2O। तो एक बार चलिए फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। जिप्सम, जीप से याद रखे, कसो 4 पहिया, कसवाए, और हम लोग पीने के लिए पानी और रेडिएटर में पानी डाल दिए। वहाँ पेरिस पहुँचे, आधा बोतल हमारे रेडिएटर में पानी पहुँचा, कसो 4 पहिया। वहाँ से कॉपर हम लेकर आए, CuSO4 हो गया, 5H2O। धोने का सोडा और खाने का सोडा, तो बाई से याद हम लोग रखेंगे, भाई को हम लोग पार्टी के लिए बुलाते हैं तो पार्टी देंगे हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर NaHCO3 H वाला लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, खाने का सोडा में H वाला यूज होगा, क्योंकि बाई से भाई याद रखेंगे, बाई के लिए H लगा देंगे। ठीक है, यानी कि खाने का सोडा कौन इन भाई के लिए होता है? धोने का सोडा। धोने के साथ हम लोग क्या करेंगे? 10 बोतल पानी लेंगे, 1 बाल्टी पानी, यानी कि 10 लीटर वाला, तो 10 बोतल पानी। इसी तरह से बुझा हुआ चूना को हम क्या किए? कैल्शियम को पानी में मिला दिए। ब्लीचिंग पाउडर, इसके साथ हम क्या किए? क्लोरीन मिला दिए। लाफिंग गैस, नट्टू काका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से याद रखेंगे। फिटिकरी को कसाव जैसा होता है एलम। एलम कैसा होता है? कसाव जैसा होता है। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग को ये रटने की हर चीज़ बता दिया गया है। अब चलिए अब एक चीज़ और हम बता देते हैं आप लोग को, अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, K2SO4 आप लोग सल्फेट को निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि SO4 की वैलेंसी उस दिन हम बताए थे आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोग याद कर चुके हैं। SO4 का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2 होता है वैलेंसी इसका। तो देखिए यहाँ पर वही हुआ है, कैल्शियम का भी 2 होता है, इसलिए 2 आपस में कट गया है, CaSO4 बना। CuSO4 में कॉपर का 2 हुआ, 2 आपस में कट गया, इसलिए CuSO4 होगा। यहाँ पर पोटेशियम का 1 होता है, तो सल्फेट का यहाँ 2 हो गया और पोटेशियम वाला 1, इसीलिए वहाँ कुछ नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज इस तरह से ये पूरा ट्रिक बनता है, और आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ट्रिक। ये जो था वीडियो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाने के लिए, बिल्कुल देहाती कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताए हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग बोलिएगा, हम फिर से आपको कमेंट में आप बताएंगे, तो उसके मुताबिक फिर हम वैसा देखेंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए हमेशा आती रहेगी। तो गाइज़ अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परिचितों में ज़रूर भेजिए, ताकि हमें भी मनोबल मिले, हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। तो गाइज़ धन्यवाद, इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।